यीशु ने आपको आपका मित्र कहा है तो आप भी उसका मित्र बनकर दिखाइए, उसके जैसे बनके दिखाइए। और यह तब होगा जब आप आज्ञाओं पर चलकर दिखाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब आप आज्ञाओं को मानोगे तो आपका दोस्त आपकी बीमारी में आपके लिए डॉक्टर बन जाएगा, वो निराशा में आपके लिए रास्ता दिखाने वाला बन जाएगा, वो कोर्ट में आपके लिए वकील बन जाएगा और आपके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला पुल बन जाएगा। हालेलुया। तो आए आज के वचन में चलें, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है रिश्तों की मजबूती के लिए ईश्वरीय नक्शा। रिश्तों की मजबूती के लिए ईश्वरीय नक्शा। फ्रेंड्स एंड फैमिली संडे हमें याद दिलाता है, याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अकेले रहने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने शुरुआत से ही हमें रिश्ते में रखा है। सिर्फ उसके साथ नहीं पर एक दूसरे के साथ भी रिश्ते में रहने के लिए उसने हमें बनाया है। हमें सबसे पहला समुदाय खुद परमेश्वर ने रहने के लिए दिया, जिसे हम परिवार कहते हैं। परिवार ही एक व्यक्ति के मूल्य, भरोसा और पहचान को बनाते हैं। हालेलुया। एक परिवार से एक व्यक्ति के मूल्य और उस पर भरोसा किया जाना या नहीं, और उसकी जो पहचान को बनाते हैं। इसलिए परिवार के लिए परमेश्वर की योजना प्रेम, समर्पण, एकता पर आधारित है। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से सामर्थ्य पाता है, वैसे ही एक व्यक्ति अपने परिवार से सामर्थ्य पाता है। फिर परमेश्वर ने हमें दोस्त दिए हैं जो हमें संभालें, उत्साहित करें और आगे बढ़ने में हमारी मदद करें। एक आत्मिक मित्र आपको सिर्फ तसल्ली नहीं देता, वो आपके आत्मिक जीवन को बदलता है। दाऊद और योनातान की जो दोस्ती है वो कुछ ऐसी ही थी। तो असल में फ्रेंड्स और फैमिली, ये रिश्ते परमेश्वर ने हमें मजबूत बनाने के लिए एक तोहफे के रूप में दिए हैं। यही बताकर मैं आपको उत्साहित करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के संदेश को सुने, हम जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आमीन। रिश्तों की मजबूती के लिए ईश्वरीय नक्शा। सबसे पहली बात, रिश्ते परमेश्वर का तोहफा है। रिश्ते परमेश्वर का तोहफा है। पढ़िए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 18 वचन, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर ने शुरुआत से देखा कि हमारे लिए रिश्ते जरूरी हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें परिवार दिया जिससे हम जुड़े रह सकें, और दोस्त दिए जिनके साथ हम चल सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें परिवार दिया जिसके साथ हम जुड़े रह सकें, और दोस्त दिए जिनके साथ हम चल सकें। याद रखो कि रिश्ते किसी संयोग से यानी एक्सीडेंटली नहीं बनते। परमेश्वर ने जानबूझकर आपकी जिंदगी में कुछ लोगों को रखा होता है। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन करने के समय घाव को ठीक करने के लिए कई तरह के औजार का इस्तेमाल करता है, वैसे ही परमेश्वर आपके आत्मिक और भावनात्मक जीवन को चंगा करने के लिए इन्हीं सारे लोगों को औजार की तरह इस्तेमाल करता है। हालेलुया। उन्हीं लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, लेकिन आपको उन लोगों और उन रिश्तों पर भरोसा रखना है जिन्हें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में दिया है। हालेलुया। आपको उन लोगों पर, उन रिश्तों पर भरोसा रखना है जिन्हें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में रखा है। पीछे कोई बात हो रही थी और एक बहन ने मेरी बात पे इतना ध्यान नहीं दिया और वो अपनी बात बोलकर चली गई। फिर मैंने उस बहन को फोन किया, उसे सारी बात बताई। उसने कहा, सॉरी पास्टर जी, मुझे पूरी बात पता नहीं थी। मैंने उस बहन को कहा कि सॉरी वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन
आपको पूरी बात नहीं पता, पर आपको यह तो पता है कि आपका पास्टर कैसा है ना। मैं कोई भी काम बिना किसी उद्देश्य के नहीं करता, मैं कोई भी काम वचन से बाहर जाकर नहीं करता। इसीलिए जो मुझे कहना होता है वो मैं प्रचार के द्वारा सिखाता हूं, ताकि आपको बता सकूं कि वचन के अनुसार क्या चीजें सही हैं। और यह सच्चाई कुछ लोग समझ लेते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि उन लोगों पर, उन रिश्तों पर भरोसा रखें जिन्हें परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में रखा है। आप कैब बुक करते हो, आज बारिश का मौसम है, कई लोग कैब से आए। आप कैब बुक करते हो, आप बस और ट्रेन में भी जाते हो। क्या आप ड्राइवर को जानते हो? आपको उनका नाम, उनका एड्रेस नहीं पता, आपने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी और पता नहीं दोबारा उनकी शक्ल देखोगे भी कि नहीं। आपका उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी आप उनकी ड्राइविंग पर भरोसा करके बैठ जाते हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, उससे अपनी बीमारी बताते हो और वो डॉक्टर आपको एक पर्ची के ऊपर दवाई लिख कर दे देता है। आपको नहीं पता वो डॉक्टर की डिग्री असली है कि नहीं। वो जो पर्ची उसने आपको लिख के दी, आप उसकी लिखावट भी पढ़ नहीं पाते कि उसने कौन सी दवाई लिखी है। फिर भी आप उस पर भरोसा करके दवाई खरीद कर खा लेते हो। फिर अगर आपको कभी कोर्ट में जाना पड़ा हो, तो आप उस उलझन या उस इल्जाम से निकलने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी पैसे में अपना हिस्सा पाने के लिए आप एक वकील पर भरोसा करते हो जिसे आप जानते नहीं। सोच कर देखो, जिन्हें आप जानते नहीं, जब उन पर भरोसा करने से आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हो, आप अपनी बीमारी में आराम पाते हो, आप अपने कोर्ट केस में जीत जाते हो, तो सोच कर देखो, जिन्हें आप जानते हो उन पर भरोसा करने से आपको कितनी आशीष मिलेगी। सिम्फनी म्यूजिक, एक बार पहले ही मैंने बताया था, सिम्फनी म्यूजिक में क्या होता है, सब तरह के साज बजाने वाले जो आर्टिस्ट हैं वो स्टेज के ऊपर बैठे होते हैं। अगर वो साज अपना अपना साज बजाएं तो सबकी आवाजें अलग निकलती हैं। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति जो सिम्फनी म्यूजिक को लीड करता है, जैसे ही एक व्यक्ति स्टेज पर आकर अपनी छड़ी को ऐसे ऐसे करके हिलाता है, एक सुंदर म्यूजिक, एक सुंदर संगीत वहां से निकलना शुरू हो जाता है। जब आप भी आपके जीवन में परमेश्वर के दिए हुए लोगों से, रिश्तों से जुड़े रहोगे, तो आपका जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए एक संगीत को उत्पन्न करेगा। हालेलुया, उसकी महिमा आपका जिंदगी बन जाएगी। दूसरी बात, इकट्ठे रहने में सामर्थ है। दूसरी बात, इकट्ठे रहने में सामर्थ है। पढ़िए स्वपदेशक की पुस्तक 4 अध्याय 9 से लेके 12 वचनों को। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागों में बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। आमीन, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो इकट्ठे रहने में सामर्थ है। 2008 की ओलंपिक्स गेम में रिले रेस हुई। रिले रेस वो होती है जहां पर लाइनें लगाई होती हैं और हर एक खिलाड़ी को अपनी अपनी लाइन में दौड़कर फिनिश लाइन को पूरा करना होता है। तो जब वो रेस शुरू हुई और वो रेस हो रही थी, तो एक खिलाड़ी गिर गई। फिर उसको दूसरी खिलाड़ी ने उठाया और उन दोनों ने मिलकर उस रेस को पूरा किया। वो लोग फर्स्ट तो नहीं आए, लेकिन उनकी एकता को देखकर सब लोगों ने उनकी तारीफ की। उस जीतने वाले के लिए इतना जश्न नहीं मनाया गया जितना दुनिया ने इनके इकट्ठे रहने के लिए जश्न मनाया। आपको बताऊं, इकट्ठा रहने का अर्थ परिवार होता है, सुविधा नहीं। हालेलुया, इकट्ठे रहने का अर्थ परिवार होता है, सुविधा नहीं। उड़ाऊ पुत्र को सब सुविधा मिल रही थी, तो भी वो अपना परिवार छोड़कर चला गया। हालेलुया,
उड़ाऊ पुत्र को सब सुविधा मिल रही तो भी वो अपना परिवार छोड़कर वहां से चला गया। इसलिए बाइबल हमें सहभागिता रखने के लिए कहती है। क्या रखने के लिए? सहभागिता रखने के लिए कहती है। सहभागिता का अर्थ होता है कि आपको याद रखना है कि आपका उसमें भाग है, आपका उसमें हिस्सा है। हालेलुया। एक कंपनी जिसमें आपका शेयर हो, क्या आप उस कंपनी को खराब करेंगे? हालेलुया। जिस कंपनी में आपके खुद शेयर लगे हो, आप उस कंपनी की तरक्की की, उन्नति की, सफलता की प्रार्थना करेंगे ताकि आपके शेयर भी बढ़े। क्योंकि उस कंपनी में आपका भागीपन है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जो परिवार है वो इकट्ठे रहना है, सुविधा नहीं है ना। हमें अपनी भागीता को, अपने रिश्तों में अपनी भागीता को देखना है। फिर इकट्ठे रहना मन से जुड़ा होता है, आदत से नहीं। हालेलुया। इकट्ठे रहना मन से जुड़ा होता है, आदत से नहीं। आपके साथ कौन मन से जुड़ा है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो उसको थोड़ी सी ढील देके देखो, या उसको थोड़ा सा खुद से दूर करके देखो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके साथ मन से जुड़ा है या नहीं। कैसे? जब एक व्यक्ति आपके साथ रहता है तो वो वैसी बातें, वैसे काम करता है जैसे आपको पसंद होते हैं, वो वैसे रहता है जैसे आप रहते हो। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ी सी ढील दोगे, वो वापस वही पुरानी जिंदगी के काम करने शुरू कर देगा जो वो करता था। हालेलुया। आपको बताऊं, मैं कभी भी जीन्स में या टी शर्ट पहनकर किसी भी प्रार्थना मीटिंग के लिए नहीं जाता। मैं अपने बाल काले नहीं करता, मैं अपनी दाढ़ी मूछ यहां नहीं रखता, इधर उधर नहीं रखता, और यही मैं अपने साथ रहने वालों को भी सिखाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी सी किसी को ढील दूं तो पता चल जाता है कि किसका जीवन सच में बदला है या नहीं। हालेलुया। फिर इकट्ठे रहना विश्वास करना होता है, अपना आराम देखना नहीं। इकट्ठे रहना विश्वास करना होता है, अपना आराम देखना नहीं। पर आपको बताऊं, आज लोग अपने मां बाप और अपने दोस्तों से ज्यादा गूगल पर विश्वास करते हैं। इसीलिए तो अगर मां बाप या दोस्त आपको कुछ बताते हैं तो लोग पहले जाकर उसे गूगल पर चेक करते हैं। पर आपको बताऊं, गूगल में भावना नहीं है, सिर्फ जानकारी है, और वो जानकारी भी किसी एक व्यक्ति ने भावना में बहकर ही उसमें भरी है। पुराने समय में सर्दी से बचने के लिए, ध्यान सुनिए, पुराने समय में सर्दी से बचने के लिए लोग कोयला जलाकर उसे धधकाकर अपने कमरे में रखते थे, उससे गर्मी पाते थे। सोचो, अगर उस कोयले में से एक कोयला निकालकर अलग रख दें तो वो जल्दी ठंडा होकर बुझ जाता था। लेकिन जब सब कोयले मिलकर रहते हैं तो वो ज्यादा देर तक गर्मी देते रहते हैं, वो ज्यादा देर तक प्रज्वलित रहते हैं। ऐसे ही जब आप भी अपने दोस्त, अपने परिवारों के साथ मिलकर रहोगे तो आप में से सामर्थ्य उत्पन्न होती चली जाएगी। तीसरी बात, यीशु उत्तम दोस्त है। तीसरी बात, यीशु उत्तम दोस्त है। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 15 वचन, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 15। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। आमेन। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यीशु ने हमें दास नहीं मित्र कहा है, यानी यीशु हमें अपने साथ मित्रता के रिश्ते में बुला रहा है। सोचकर देखो कि आप आपके द्वारा किए किसी अपराध के मुकदमे में खड़े हो, आप खुद को अकेला, शर्मिंदा और दोषी महसूस कर रहे हो, लेकिन उसी समय पर वहां कोर्ट में यीशु मसीह आ जाएं और वो सिर्फ आपके बचाव में कुछ बोलते नहीं, पर वो आपकी सजा को अपने ऊपर ले लेते हैं। यही प्रभु यीशु ने मेरे और आपके साथ किया है। वो दूर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, पर पास रहने वाला दोस्त है। हालेलुया। यीशु मसीह दूर स्वर्ग में ऊपर कहीं जाकर छिपकर रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो मेरे और आपके साथ रहने वाला दोस्त है। वो ऐसा मित्र है जिसने आपके साथ रहने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। अब आपको भी उस दोस्ती के मूल्य को बनाकर रखना चाहिए। हालेलुया। आपको उस दोस्ती की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। कैसे?
आपको भी वैसा दोस्त बनना चाहिए जैसा यीशु मसीह आपका दोस्त है। हालेलुया। उस दोस्ती की गरिमा कैसी बनी रहेगी? जैसे आप भी उस दोस्ती को दिखाएं, जैसा वो है वैसे आप भी दोस्ती दिखाएं। लेकिन कई बार आप गलत दोस्ती कर बैठते हो। हालेलुया। कई बार आप गलत दोस्ती कर बैठते हो। दलीला अविश्वासी थी और शिमशोन की उसके साथ दोस्ती गलत थी। पर आपको बताऊं, अविश्वासी का अर्थ सिर्फ यीशु पर विश्वास ना करने वाला नहीं होता, पर आज्ञा ना मानने वाला मसीह भी अविश्वासी ही होता है, उसी कैटेगरी में आता है। आज्ञा ना मानने वाला मसीह भी उसी कैटेगरी में आता, क्योंकि वो भी आपको अपने जैसा बना लेता है। फिर उसके जैसा होने के कारण या उसका दोस्त बन जाने के कारण आप उसका साथ देने लगते हो। एक दिन मैं और चर्च के कुछ लोग प्रेयर मीटिंग से वापस आ रहे थे, और जब मैंने एक बहन को उतारने के लिए कार रोकी तो पीछे से एक बाइक पर डिलीवरी करने वाला बहुत तेजी से बाइक पे आ रहा था, और जैसे उस बहन ने थोड़ा सा ही दरवाजा खोला, वो गाड़ी के दरवाजे में लगा और गिर गया। थोड़ी ही देर में सब तरह के डिलीवरी करने वाले वहां आकर रुकने लगे। इकट्ठी भीड़ उन्होंने जमा कर ली, और वो कहने लगे, हम तो बाइकर्स हैं, हमें दिन रात चलना पड़ता है, डिलीवरी करनी पड़ती है, आप इसका नुकसान भर दो। उन्होंने जानने की भी कोशिश नहीं की कि किसकी गलती है। यानी जो जिसके जैसा होता है वो उसका साथ देता है, ठग का साथ देता है, चोर का साथ देता है, नशेड़ी नशा करने वाले का साथ देता है ना, झूठे का साथ देता है, धर्मी का साथ देता है। यानी जो जिसके जैसा होता है वो उसका साथ देता है। आप किसका साथ देते हो? जब यीशु ने आपको मित्र कहा है तो आप भी उसका मित्र बनकर दिखाइए। हालेलुया। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जब यीशु ने आपको आपका मित्र कहा है तो आप भी उसका मित्र बनकर दिखाइए, उसके जैसे बनकर दिखाइए। और यह तब होगा जब आप आज्ञाओं पर चलकर दिखाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जब आप आज्ञाओं को मानोगे तो आपका दोस्त आपकी बीमारी में आपके लिए डॉक्टर बन जाएगा, वो निराशा में आपके लिए रास्ता दिखाने वाला बन जाएगा, वो कोर्ट में आपके लिए वकील बन जाएगा, और आपके टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला पुल बन जाएगा, और आप इस फ्रेंड्स और फैमिली संडे में आनंद मनाएंगे। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु की स्तुति कीजिए। चौथी बात, परिवार में दोस्ती और एकता लाएं। परिवार में दोस्ती और एकता लाएं। पढ़िए कुलूसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13 और 14। Colossians chapter 3 verse 13 and 14। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो कोई परिवार परिपूर्ण परिवार नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। कोई परिवार परिपूर्ण परिवार नहीं होता। हम अक्सर हमारे घरों में दूसरे परिवारों का, यानी दूसरे के पति पत्नी का, दूसरे के माता पिता का, दूसरे के बच्चों का उदाहरण देते हैं, पर हो सकता है कि उनमें कुछ और घटी हो। यानी कोई परिवार परिपूर्ण परिवार नहीं होता। एक मजबूत परिवार का अर्थ सब बातों में एक जैसा होना नहीं होता। ध्यान से सुनिए, एक मजबूत परिवार का अर्थ सब बातों में एक जैसा होना नहीं होता, पर अलग अलग होते हुए भी एक साथ खड़े रहना होता है, लेकिन बुराई को छोड़कर। आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बुराई में उसका साथ नहीं देना, पर उसे सुधारने और बदलने की कोशिश करना है। हालेलुया। आपको उसे सुधारने और बदलने की कोशिश करना है, क्योंकि कई बार आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर को आशीष देने के लिए कहते हो, परमेश्वर को बदलाव लाने के लिए कहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको नक्शा देता है। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, परमेश्वर से आशीष मांगते हो, परमेश्वर को बदलाव लाने के लिए कहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको नक्शा देता है, और उस नक्शे पर या उस योजना पर चलने की आपकी इच्छा प्रकट करती है कि आप आशीष पाओगे कि नहीं। आप अपने वैवाहिक जीवन को आशीष देने के लिए कहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको आपका बर्ताव बदलने के लिए कहता है।
आप अपने काम को आशीष करने के लिए कहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको आपके काम में कुछ सुधार करने के लिए कहता है। आप परमेश्वर को दूसरे का मन बदलने के लिए कहते हो, लेकिन परमेश्वर आपको आपकी सोच बदलने के लिए कहता है। और अगर आप उस योजना पर काम करोगे तभी आप आशीष पाओगे। याद रखो, परमेश्वर ने नूह को नाव नहीं दी थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को नाव नहीं दी थी, पर उसे नाव बनाने का नक्शा दिया था। हालेलुया। अगर आप भी परमेश्वर के दिए नक्शे पर भरोसा करोगे तभी आप अपनी जिंदगी के जल प्रलय से बच पाओगे। हालेलुया। अपने परिवार, अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों को संभालने के लिए आपको उन योजनाओं पर चलना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अपने परिवार, अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों को संभालने के लिए आपको उन योजनाओं पर चलना है जो योजनाएं परमेश्वर ने आपको दी हैं। हो सकता है परमेश्वर पिछले हफ्ते, पिछले महीने, पिछले साल आपको योजना दी हो, लेकिन आप चले नहीं। पर आपको बताऊं, परमेश्वर समय को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर समय को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज अपने हाथों को उठाइए और परमेश्वर कहिए, हां परमेश्वर, मैं पिछले साल नहीं चल पाया लेकिन अब चलूंगा। हां परमेश्वर, मैं पिछले महीने नहीं चल पाया लेकिन अब चलूंगा। हां परमेश्वर, मैं पिछले हफ्ते नहीं चल पाया लेकिन आज से परमेश्वर मैं तेरी योजना पर चलूंगा। जो नक्शा तूने दिया मैं उस पर चलूंगा। मैं नाव बनाऊंगा, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को बचाऊंगा। आपको बताऊं, टूटी हुई हड्डी उसे प्लस्तर में सीधा रखने से वो अपने आप जुड़ जाती है। ऐसे ही टूटे हुए रिश्ते प्रेम, अधीनता, सत्य, समर्पण के द्वारा फिर से जुड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। पांचवी और आखिरी बात, परमेश्वर के राज्य के परिवार की तरह जिए। पांचवी और आखिरी बात, परमेश्वर के राज्य के परिवार की तरह जिए। पढ़िए गलातियों की पत्री अध्याय 6 वचन 10, गलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 10। इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ मिलकर भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। हमें एक दूसरे की भलाई करनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो चर्च एक आत्मिक परिवार है। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन यीशु के खून का रिश्ता है। हालेलुया। चर्च हमारा परिवार है, आत्मिक परिवार है। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारा यीशु मसीह के का खून का रिश्ता है। संसार कई तरह के ऊंच नीच भेदभाव से भरा है, लेकिन चर्च में सबको समान समझा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां खून का नहीं, यीशु के खून का रिश्ता है। आपको बताऊं, परमेश्वर के राज्य का परिवार परमेश्वर के शासन के अधीन रहता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं और हम इंडिया के, भारत के शासन के अधीन रहते हैं, वैसे ही एक जो परमेश्वर के राज्य का परिवार होता है वो परमेश्वर के शासन के अधीन रहता है। वो उसके मिशन को पूरा करता है और उसके चरित्र को प्रकट करता है। यानी ऐसा परिवार में यीशु कभी कभी आने वाला मेहमान नहीं होता, पर उस घर का राजा होता है। हालेलुया। और उस घर के नियम का आधार बाइबल के नियम होते हैं। और वहां अच्छे लोग नहीं, पर अच्छे चेले बनाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के परिवार में अच्छे लोग नहीं, अच्छे सिटीजन नहीं, अच्छे नागरिक नहीं, पर अच्छे चेले बनाए जाते हैं। याद रखो, हर परिवार अदन की वाटिका है, और हर अदन की वाटिका यानी हर परिवार में एक ऐसा वृक्ष है जो जिसका फल खाना वर्जित है। दोबारा सुनिए, ध्यान सुनिए। हर परिवार अदन की वाटिका है और हर परिवार में एक ऐसा वृक्ष है जिसका फल खाना वर्जित है। तो परमेश्वर के राज्य के परिवार में धोखा देना, अनाज्ञाकारिता करना, परमेश्वर और उसके लोगों से छिपना वर्जित फल है। हालेलुया। हम फ्रेंड्स और फैमिली संडे में है, इसलिए आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के राज्य के परिवार में धोखा देना, अनाज्ञाकारिता करना, परमेश्वर उसके लोगों से छिपना वर्जित फल है, क्योंकि यह काम आपको परमेश्वर से दूर कर देते हैं। और परमेश्वर दूर होने से अदन सूख जाता है। इसका एक ही हल है कि आप परमेश्वर उसके दास की अधीनता में आए। हालेलुया। अदन ना सूखे, आप दूर ना हो जाएं। इसका एक ही हल है कि आप परमेश्वर उसके दास की अधीनता में, उसकी नजदीकी में आए, क्योंकि इज्जत कमानी पड़ती है। हालेलुया। आपको लगता है इज्जत मिलती है, लेकिन इज्जत
बोलो, इज्जत कमानी पड़ती है। जब आप बच्चों की गलती पर उसे डांटते हो, उसे नाराजगी दिखाते हो, तो बच्चे आपको मनाने के लिए गलती के उलट काम करते हैं। यानी वो आपको सही काम करके दिखाते हैं और आपको मनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आपने उन्हें होमवर्क ना करने के लिए डांटा हो, फिर वो आपको पढ़कर दिखाते हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर आते हैं और आपको मनाते हैं। पर आपको बताऊं, परमेश्वर के राज्य के परिवार में आपको किसी मनुष्य को खुश नहीं करना, परमेश्वर को खुश करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के परिवार में आपको किसी मनुष्य को खुश नहीं करना, आपको परमेश्वर को खुश करना है। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर उसके दास की अधीनता में आए। परमेश्वर ने जिस बुलाहट का नक्शा आपको दिया है, उसके ऊपर पूरी विश्वास योग्यता के साथ चलें, फिर सही बीज बोएं। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के परिवार अगर आप बनना चाहते हैं तो सही बीज बोएं। घर बनाने वाला यहोवा, उस प्रचार के दौरान मैंने बताया था कि आप जो आज अपने घर और परिवार में करते हो, कल वही आपके बच्चे उस घर और परिवार में करेंगे। हालेलुया। आप जो आज अपने घर परिवार में करते हो, कल वही आपके बच्चे उस घर में करेंगे। आप कहते हो इस आत्मिक परिवार में, यानी इस चर्च में, यानी आत्मिक उत्साह की सभा में आपको अच्छी शिक्षा मिल रही है, पर क्या आप यहां से मिली हुई शिक्षा के आधार पर अपने घर परिवार को चला रहे हो? क्योंकि हमें एक राज्य का परिवार बनाना है, परमेश्वर के राज्य का परिवार बनाना, जो जिसकी नींव परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। जिसके नियम परमेश्वर के वचन के नियम होने चाहिए। फिर जंगली घास को हटाना है। अगर आप चाहते हो आपका घर परमेश्वर के राज्य का घर हो, परमेश्वर के राज्य का परिवार हो, तो आपको जंगली घास को हटाना है। आपको देखना है कि आपके परिवार की आशीष को क्या जाम कर रहा है। वो कौन सा जंगली घास, कौन सा जंगली पौधा है जो आपके घर में, परिवार में वचन के बीज को फलवंत होने नहीं दे रहा और वो उसे बार बार दबा देता है। आपको उस जंगली घास को बढ़ने से, फैलने से पहले निकालना है। जब आप ऐसा करेंगे तभी आपका परिवार परमेश्वर के राज्य का परिवार होगा और आप आशीष पर आशीष पाते जाओगे।